US ईरान निगोसिएशंस हो रही हैं, वेल होनी भी चाहिए, अच्छी बात है, पाकिस्तान में पहले भी हुई, अभी भी हो रही हैं। बट पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि आपने कभी सोचा कि US इज़राइल और ईरान की इस जंग ने या फिर इस जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ने किया क्या है कि जो पावर है, डोमिनेटिंग वेस्ट पावर है, उसको एक्सपोज करके रख दिया है और बड़े ही बुरी तरह से ये लोग एक्सपोज हुए हैं। कैन यू इमेजिन कि इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था और सबके माइंड में इन्होंने ये डाला हुआ था कि वेस्ट स्पेशली इज़राइल जो है दे आर अनटचेबल, अगर कोई इनको टच करने की कोशिश भी करेगा तो वो इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इज़राइल के पास तो आयरन डोम है और वेस्ट के पास स्पेशली US के पास मॉडर्न डिफेंस आर्म्ड हैं, एडवांस इंटरसेप्शन सिस्टम है। ये इमेज इन्होंने दुनिया को दिया हुआ था। बट यू सी कि इनको ये इमेज कई सालों में बनाना पड़ा और कई सालों के बाद उनको ये जाकर अचीवमेंट मिलने ही लगी थी कि ईरान के बैलिस्टिक जो मिज़ाइल हैं, इन्होंने इनका ये सारा इमेज, सारा नैरेटिव ये मिट्टी में मिला कर रख दिया। ईरान के सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिज़ाइल, बट इट्स कोलैप्स बैडली। उस ईरान से जिनके पास एयरफोर्स नहीं है, जिनके पास प्रॉपर आर्मी नहीं है, जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इंटरसेप्शन सिस्टम नहीं है, उनसे ये लोग हारे हैं और बड़े बुरी तरह से हारे हैं। और अब इनको कोई सीरियस नहीं लेगा। अब क्या ही औकात बाकी रह गई है कि इनकी बातों को, इनके सिस्टम्स को, इनके जो धमकियां हैं, इनको सीरियस लिया जाए। एक्चुअली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्नॉलेज ही नहीं किया, कंसीडर ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ईरान, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, उन्होंने इन सारी पावर्स को हरा कर रख दिया। इमेजिन के सारे अगर कंट्रीज़ मिल जाते हैं, सारे मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ होकर इनके ऊपर अटैक करती है, तो क्या ह्यूज एक चीज़ बनकर इनके सामने आएगी। तो अब वक्त ये है कि मुसलमानों को एक यूनिट की तरह बनना होगा, अपना एक ब्लॉक बनाना होगा। जो ब्लॉक्स बन रहे हैं पहले से, तो मुसलमानों को अलहदा से ही अपना एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बनाना होगा। और ये ब्लॉक बनाने के लिए और यूनिटी दिखाने के लिए हमें अपने कंट्री इंटरेस्ट से बाहर जाकर सोचना होगा। बेओन कंट्री इंटरेस्ट जाके हमें काम करना होगा और हर लेवल पे काम करना होगा। हमें हर लेवल में वो लोग चाहिए जो कि इस तरह की सोच रखते हैं और मुसलमानों को एक उम्मत बनाएं और एक जगह इकट्ठा करें। सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क के सामने ये लोग घुटने टेक गए हैं। और जो हमारी मुस्लिम वर्ल्ड है, ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, इन्होंने US को या फिर वेस्ट को अलाय बनाया हुआ है इन टर्म ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान में अल्लाह ताला ने बारहा कहा है कि यहूद और नसारा को आपने दोस्त नहीं बनाना। और दोस्त वही होता है जो प्रोटेक्शन देता है, जो हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें वो करता है। लेकिन जब आप इनको अलाय बनाते हैं, इनको इनके साथ बेसिस को शेयर करते हैं या फिर ऐसे वादे करते हैं या फिर मुआहिदे होते हैं जिनमें प्रोटेक्शन होती है एक दूसरे की, अल्लाह ने इनको दोस्त बनाने से मना किया। क्यों? क्योंकि ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते, या किसी के भी काम नहीं आ सकते। इनको अपने इंटरेस्ट होते हैं जब ये वादे और मुआहिदे कर रहे होते हैं। और हुआ क्या, आपने अपनी आंखों से देखा कि सऊदीया के ऊपर, कतर के ऊपर जब मिसाइल गिर रहे थे, UAE में गिर रहे थे, ये लोग कहाँ थे? ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, आपकी क्या करेंगे? और आपने देखा कि अमेरिका, इजराइल, जिनके पास आयरन डोम्स और इंटरसेप्शन सिस्टम थे, वो खुद सारे इनके पास ख़त्म हो गए। ये आपको क्या प्रोटेक्शन देंगे? लेकिन अब मुसलमानों को कलेक्ट होना होगा, यूनिटी को परफॉर्म करना होगा, एक दूसरे के साथ जमा होना होगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आई थिंक काफ़ी सारे मुल्कों को ये बात समझ आ भी चुकी है।